मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपनी अगली इस वीडियो में। अगले हैं मज्जन फल पेखे तत्काला, काक होई पिक बको मराला, सुनि आचरज जनय करे जनि कोई, सत्संगति महिमा न गोई। सत्संगति की महिमा ये है, इस तीर्थराज में स्नान कर फल तुरंत देखने में आता है कि कौवा कोयल और बगुला हंस हो जाता है। यह सुनकर कोई आचरज ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। अब सत्संगति से क्या क्या मिल सकता है कि लोग बदल जाते हैं, अचानक से बदल जाते हैं। जब अंगुलीमाल डाकू की बात अगर हम करें तो अंगुलीमाल डाकू ने ये कसम खा रखी थी कि मैं लोगों को मार करके उनकी उंगलियों की माला पहनूंगा। वो उनकी माला पहनता था। उसके पास एक ही व्यक्ति बचा था जिससे उसका जो है 100वां व्यक्ति पूरा हो जाता। तो भगवान बुद्ध को लोगों ने कहा कि वहाँ मत जाओ, नहीं तो वो मार देगा, और उसको एक ही व्यक्ति की जरूरत है। उसकी माँ भी उसके पास नहीं जाती थी, क्योंकि 100वां व्यक्ति उसको मिलते ही वो उसको मार करके उसकी उंगलियों की माला पहनता तो उसका प्रण पूरा हो जाता। उसने ऐसा प्रण लिया था। तो भगवान बुद्ध उसके पास जाते हैं तो वो कहता है कि मैं तुम्हें मार देता। उन्होंने कहा कि देखो, जो भी है तुम करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पर उन्होंने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। तो सत्संगति से हृदय का परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि भगवान जो है बुद्ध जब उनके पास गए तो उन्होंने उसको ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा मंत्र दिया कि उसका ज्ञान अपने आप ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और हृदय परिवर्तन होते ही भक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। अगला है वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखिर कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपना जीवन वृतांत कहा। जलचर थलचर व नभचर अनेक प्रकार के जड़ जीव चेतन जीव जगत में है। वाल्मीकि जी ने भी ऐसा ही किया था कि वो मतलब डाकू थे, लोगों को मार करके उनका सामान ले करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो उनको भी संत मिले, संतों ने उनका हृदय परिवर्तन किया। उनको वो कहा कि जा करके अपने परिवार से पूछो कि आपके इस पाप में कोई भागीदार होगा। जब उन्होंने जा करके पूछा तो उनकी माता ने कहा कि जब तू ही नहीं रहेगा तो तेरा काम यही है कि तू आकर के अपने परिवार का पालन करे, तो इस पाप में हम भागीदार नहीं होंगे। बीबी ने भी यही कहा, बाप ने भी यही कहा। तो उनको लगा कि हाँ, जब कोई मेरे पाप में भागीदार नहीं है, सिर्फ मेरे लाए हुए भोजन से तृप्त है और मेरा काम ही यही है कि मैं भगवान की भक्ति ही करता हूँ। जिससे वाल्मीकि जी आगे चल करके बहुत बड़े जो है, वाल्मीकि जी ने ही रामायण की रचना की। ऐसे ही नारद जी को भी मोह हुआ था। नारद जी को मोह हुआ तो उनको जो है स्त्री रूप धारण करना पड़ा। ऐसी कई कथाएं हैं। मत कीरत गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, जो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेद ना अनुपाओ। बुद्धि यश मोक्ष ऐश्वर्य भलाई, जब जिस उपाय से जहाँ जिसने पाई है, सो सब सत्संग का प्रभाव ही जानो। लोक और वेदों में भी इससे बढ़कर दूसरा उपाय नहीं है। आज के ज़माने में भी लोग जो है भागवत गीता की बातें करते हैं, रामायण की बातें करते हैं। आज के ज़माने में संदीप माहेश्वरी जी जो कि रामायण की बातें करते हैं, भागवत गीता की बातें करते हैं। उन्होंने पूरा का पूरा भागवत गीता ही जो है वो यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। और जो विवेक इंद्रा जी हैं वो भी अभी जो है गीता का ज्ञान प्रसार करते हैं। गीता से बड़ा वो किसी को नहीं मानते, सत्संग से बड़ा किसी को नहीं मानते। वो तो गीता का एक माध्यम है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सो सब सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, और वह सत्संग श्री राम जी की कृपा के बिना नहीं मिलता, सहज नहीं है। सत्संगति आनंद मंगल की जड़ है, सिद्धि उसका फल और सब साधन फूल है। जितने भी साधन है कि उनकी पूजा करो, जाकर के मंदिर में जल चढ़ाओ, भगवान राम की भक्ति करो, आरती करो, सब कुछ फूल है। फल क्या है कि राम की भक्ति मिल जाए, बस रामचंद्र जी की भक्ति ही फल है उसका। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस उधात सुहाई, विधिवत सुजन कुसंगत परही, फनि मन सब निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी अच्छी संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे कि अंगुलीमाल डाकू के साथ हुआ, वाल्मीकि जी के साथ हुआ। जैसे पारस को छूकर लोहा कंचन हो जाता है। पारस एक पत्थर की तरह होता है, इसको छूने से लोहा भी कंचन हो जाता है। दैव योग से यदि सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो सर्प की मणि के समान अपने गुणों के अनुसार ही रहते हैं। कोई अगर सज्जन होगा तो उसमें कितनी भी बुराइयां आ जाएंगी
लेकिन उसकी अच्छाई जो उसके अंदर है, जो भक्ति है, कहीं ना कहीं छुपी होगी। एक ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहता है, उसके अंदर वो ब्राह्मणता रहेगी ही रहेगी, वो चाह कर भी उसे नहीं बदल पाता। कभी ना कभी वो जरूर ऐसी बातें कह पड़ता है या बोल पड़ता है, उसके अंदर से आ जाती हैं कि उसकी सज्जनता वहीं साफ साफ पता चल जाती है। विधि हरिहर कवि कोविद बानी कहत, साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गन जैसे। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और पंडित की वाणी भी साधु महिमा का वर्णन करते सकुचाती है। साधुओं की महिमा नहीं कही जा सकती। ऐसा ये कहते हैं कि वह मुझसे कहीं से नहीं कही जाती, जैसे कुंजड़ा मड़ियों के गुणों को नहीं कह सकता। कुंजड़ा मतलब जो सब्जियों को बेचते हैं, जो सब्जियों को बेचता है, वो पहले के ज़माने में कुंजड़ा कहते थे उसे। जो सब्जियों को बेचता है वो मड़ियों का गुणगान नहीं कर सकता। आज भी जो है अच्छी परख करने वाले लोग ही अच्छी चीज़ों को परख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मड़ी की, अगर आपके पास मड़ी है जिसका शेप सही नहीं है, जो अच्छे से नहीं बनाई गई है, तो मड़ी को भी लोग पत्थर ही समझेंगे। आगे है बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोय। उन समदर्शी संतों की मैं वंदना करता हूँ जिनके मित्र और शत्रु कोई नहीं है। जैसे अंजलि में लिए फूल दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। संत जो है वो शत्रु का भी कल्याण करने की सोचेंगे और मित्रों का भी कल्याण करने की सोचेंगे। सबके लिए वो समान रहते हैं, उनके लिए कोई बड़ा या छोटा कोई अलग नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो में का अंत करता हूँ। आपका धन्यवाद।